कामयाबी तो हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन कामयाब सैकड़ों हज़ारों में से कोई कोई ही होता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, मुझे लोग जानते हों, लोग मेरी इज़्ज़त करते हों, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी हो, मेरी अच्छी ड्रेसिंग हो, मैं एक खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब की ख्वाहिश करने के बावजूद मोर देन 95% पीपल फेल हो जाते हैं। इसमें फेल हो जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें 90% पीपल तो ऐसे हैं जो पहला कदम ही नहीं उठाते, जो ट्राई ही नहीं करते। 90% लोग ऐसे हैं जो वो करना चाहते हैं, वो करते ही नहीं, शुरू ही नहीं करते वो काम, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। शायद उनको नाकामी का खौफ पहले ही आ जाता है, शायद वो ये पहले ही सोच लेते हैं कि अगर उन्होंने काम शुरू किया और वो फेल हो गया तो उनके साथ क्या होगा, ज़माना उनके साथ क्या करेगा, लोग उनके साथ क्या करेंगे, कौन सी उन पर क़यामत आ जाएगी। वो अपने फेलियर को पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते और वो फेल हो जाते हैं। याद रखना, कामयाबी हमेशा नाकामी के बाद ही मिलती है। ऐसा नहीं होता कि नाकामी के बगैर आप कामयाब हो जाएं। बहुत मुशक्क़त, मेहनत और रियाजत करनी पड़ती है कामयाबी के लिए। सक्सेस हासिल करने के लिए नाकामियों से गुजर कर जाना पड़ता है, फिर सक्सेस मिलती है। जो लोग उड़ने का शौक़ रखते हैं वो कभी दिल में गिरने का खौफ नहीं रखते, और जो गिरने से डरता है वो ज़रूर गिरता है। जिसको उड़ने का यकीन होता है वो ज़रूर उड़ता है। बाकी मोर देन 5% पीपल जो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं, वो इसलिए कि वो अपने सफ़र को जारी नहीं रख पाते। वो दरमियान में ही हार मान जाते हैं, वो अपनी जर्नी के दरमियान में ही गिव अप कर देते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ इस्टीम की कमी होती है, उनके धुंधले आदाफ होते हैं, यानी उनको अपना गोल क्लियर नहीं होता, वो सही रास्ते का इंतखाब नहीं करते, वो मच हार्ड वर्क करते हैं विदाउट स्मार्ट वर्क। याद रखना, कभी सिर्फ हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी होता है और ये करना भी चाहिए। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से ही कामयाबी मिलती तो रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा अमीर होते। उनके अंदर इतना करेज नहीं होता कि वो नाकामी से लड़ सकें, नाकामी का सामना कर सकें, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और बाकी जो थोड़े से चंद एक लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, जो टारगेट्स, जो डेस्टिनेशन उन्होंने रखी होती है उसको पा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, वो इसलिए कि वो मुसलसल जद्दोजहद जारी रखते हैं, वो कोशिश जारी रखते हैं, वो परसिस्टेंट रहते हैं अपनी लाइफ में, वो नाकामियों से सीखते हैं, वो नाकामियों से डरते नहीं हैं, वो नाकामियों से सीखते हैं, क्योंकि नाकामियाँ कामयाबी की सीढ़ी होती हैं। नाकामी हमेशा कामयाबी की सीढ़ी होती है, इसलिए वो नाकामियों से सीखते हैं, उनसे डरते नहीं हैं, गिव अप नहीं करते, किसी भी किस्म की हालत में गिव अप नहीं करते। वो लोग क्या कहेंगे कि खौफ से बालातर होते हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। वो हमेशा अपने काम की तरफ लगन रखते हैं और हमेशा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते चले जाते हैं, हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और यकीनन ऐसे लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। आप किसी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास बहानों की लिस्ट होगी कि मैं इस वजह से अपनी लाइफ में फेल हुआ, मैं इस वजह से कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ आप किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी कुछ ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। अब डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। चॉइस आपके सामने है, आपको सक्सेस वाला रास्ता इख्तियार करना है या फेलियर वाला, अब ये आपने चूज़ करना है। लेकिन याद रखना, नॉर्मल ज़िंदगी तो सब गुजारते हैं और गुजार रहे हैं, लेकिन कामयाबी का इनाम आपको आपकी तवक्कुआत से, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमेशा सही रास्ते का इंतखाब करें। होप यू विल चूज़ द बेस्ट पाथ। थैंक यू।